प्रेस वार्ता जो आम आदमी पार्टी ऑफिस में हम कर रहे हैं विशेष मुद्दे पे, क्या आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो जब देश के अंदर बेरोज़गारी दर 7.6% है तो जम्मू कश्मीर के अंदर 25% है। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है और उनको कैंसिल किया जाता है। और पिछले दिनों तो सारी हदें पार हो गई जब जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस की जो भर्ती थी उसमें जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहूँ तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पूरे के पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहा। वो कौन लोग रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और हद तो तब हो गई जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी तो भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर भूषण बराल, उनका भाई सौरभ बराल, उनका बेटा रोशन बराल पूरे के पूरे तरीके से उस भर्ती घोटाले में शामिल थे। तो लिहाजा ये बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी घोटाले, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, चाहे वो माइनिंग का मुद्दा हो, माइनिंग घोटाला हो, इसमें जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व एमएलसी ने कहा कि माइनिंग का पैसा सीधा पीएमओ ऑफिस तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उन्हीं के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा मुझसे 2 फाइलें पास करवाने के लिए 150 करोड़ रुपए की ऑफर की। वो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद में बैठे लोग, आरएसएस के उच्च पद पे बैठे लोग थे। तो आज जम्मू कश्मीर को, युवाओं को बेरोजगारी में धकेल के और ये उसमें मोटी कमाइयाँ कर रहे हैं, चाहे वो पेपर बेच के हों, चाहे भर्तियों के अंदर करप्शन हो, ये मोटी कमाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अदर में डाला है, जम्मू कश्मीर का युवा आने वाले दिनों में इनको माफ़ नहीं करेगा। चाहे वो डेली वेजर वर्कर्स हों, नीड बेस्ड वर्कर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों या पुलिस में एसपीओस हों, आज भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ये समझती है कि इस भ्रष्टाचार सरकार, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी की पूरी सरकार है और जो बेरोजगार को बढ़ाने वाली सरकार है और युवा विरोधी